डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को मांग विश्लेषण जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड हमारा लेसन है उसकी मैंने आप लोगों को 2 वीडियो दे दी थी और आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। वो है हमारा मांग का नियम। मांग का नियम किसे कहते हैं, मांग के नियम की चित्र द्वारा व्याख्या करो। ये वाला हमेशा पेपर में आता है। जो बच्चा मांग का नियम सीख जाएगा, जो बच्चे मांग के नियम को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वही बच्चे पूर्ति के नियम को भी आसानी से कर पाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को मांग का नियम, मांग विश्लेषण वाले लेसन में मांग का नियम किसे कहते हैं और चित्र द्वारा इसकी व्याख्या करो। अगर इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन का जब आप लोग आंसर लिखोगे तो वो आंसर किस प्रकार से आप लिखोगे, उसकी फॉर्मेशन क्या होगी, लिखने का ढंग क्या होगा, वो बहुत मायने रखता है आंसर में। तो अब देखो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। यह है हमारा मांग का नियम। अब पेपर में हमारा आया है कि मांग के नियम को की व्याख्या करो। तो मांग का नियम कीमत और मांग में विपरीत संबंध को दर्शाता है। मैं आपको पूरा लिख के दिखाऊंगी, पहले थोड़ा सा सुन लो। जब आप सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद आ जाएगा ये। तो मांग का नियम कीमत और मांग के संबंध को, विपरीत संबंध को दर्शाता है। इसमें हम किसी भी प्रकार से इसको लिख सकते हैं। या तो आप लिख सकते हो अन्य बातें समान रहने पर कम कीमत पर अधिक मांग और अधिक कीमत पर कम मांग की जाती है। एक वर्ड मैंने इसमें बोला है अन्य बातें समान रहने पर। वो वाला वर्ड क्या होता है, कुछ बातें ऐसी हैं अगर वो शिथिल रहेंगी तो मांग का नियम लागू होगा, अगर वे शिथिल नहीं है तो मांग का नियम लागू नहीं होता। इसीलिए हम अन्य बातें समान रहने पर या अन्य बातें शिथिल रहने पर, ये वर्ड हमने इसके अर्थ में बहुत जरूरी लिखना है। और आप जब भी इसका अर्थ लिखो, जब भी मांग के नियम को हम पेपर में लिखेंगे तो सबसे पहले हम इसका अर्थ लिखेंगे और हम इसमें लिखेंगे, देखो, अन्य बातें समान रहने पर। यहाँ पर आपने इसको ऐसे कोमों के अंदर या फिर आप इसकी अंडरलाइन भी कर सकते हो। अन्य बातें समान रहने पर कम कीमत पर अधिक मांग और अधिक कीमत पर कम मांग की जाती है। ये आपने जरूर लिखना है इसमें। अन्य बातें समान रहने पर कम कीमत पर अधिक मांग तथा अधिक कीमत पर कम मांग की जाती है। अर्थात कीमत और मांग के विपरीत संबंध को दर्शाता है। मांग का नियम कीमत और मांग के विपरीत संबंध को दर्शाता है। अब जैसे ये हमने अर्थ लिखा है, अर्थ के बाद आप आगे क्या लिखोगे, फिर आप इसका सूत्र लिखोगे। अगर आप अच्छे से पेपर में लिखोगे तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा आपका, पूरे के पूरे 4 का आया, 6 का आया, पूरे नंबर आप लोगों को मिलेंगे। अब देखो सूत्र में हम क्या लिखते हैं, हमारे पास 2 चीजें हैं, एक कीमत है, एक मांग है। अगर हमारी कीमत बढ़ जाती है, देखो मैंने एरो का निशान लगाया है ऊपर, कीमत बढ़ गई तो हमारी मांग कम होगी, और अगर हमारी कीमत कम होगी तो हमारी मांग बढ़ जाएगी। ये हमने इस प्रकार से इसको एक सूत्र के रूप में हमने इसको लिखा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे P प्राइस, B डिमांड। अगर हमारी प्राइस बढ़ती है तो हमारी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, अगर हमारी प्राइस कम होती है तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, किसी भी प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। अब हम देखो हमारा अर्थ हो गया, हमारा सूत्र हो गया। अब हम इसकी करेंगे व्याख्या। व्याख्या में क्या लिखोगे,
इसकी व्याख्या बहुत आसान है। सभी बच्चे इस बात का विशेष ध्यान रखिए, व्याख्या हम टेबल और चित्र द्वारा किसी भी नियम की समझाते हैं। तो टेबल और चित्र द्वारा जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले हमने एक इसकी टेबल बनाई। टेबल में हमने यहाँ पर ली कीमत और यहाँ पे ली हमने मांग। ये है, जो कीमत है वो रुपयों में है, जो मांग है वो किलोग्राम में है। मांग कोई भी वस्तु लिख दो आप, जैसे चीनी हमने इसमें लिख दी। अब वैसे तो हम कोई भी टेबल बना सकते हैं जिसमें हमारी मांग बढ़ती है और हमारी कीमत बढ़ती है और हमारी मांग कम होती है। कोई भी टेबल हम बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि पेपर बहुत लेंथी होता है और हमें अपना पूरा पेपर पूरा करना होता है, तो हम स्पीड से लिखने के लिए इसमें उल्टी सीधी अगर आप गिनती लिखो 1 2 3 4 5, यहाँ मैं लिख देती हूँ 5 4 3 2 1। देखो इसमें कोई भी देर नहीं लगी, 1 सेकंड में ये सब कुछ लिखा गया। जैसे जैसे हमारी कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी मांग कम होती चली जाती है। तो उल्टी सीधी गिनती लिख दो आप, बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा और नंबर भी आपको पूरे मिलेंगे। फिर हमने ये टेबल बनाई है, इस टेबल से ही हम एक इसका चित्र बनाकर दिखाएंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर हम कीमत लेते हैं जिसको मैंने पी लिखा है प्राइस, और यहाँ पे हम डिमांड मांग, ये मैंने डी लिख दिया है इसको। अब जो कीमत है वो 1 से 5 तक है, तो 1 2 3 4 और 5, ऐसे ही 1 2 3 4 और 5। ये मैं पहले भी आपको व्यक्तिगत मांग वक्र जब मैंने आपको बनाया था इस प्रकार से मैंने एक आपको मांग वक्र बना के दिखाया था, तो सेम ये वही है। उसी प्रकार से हम इसको बनाएंगे। एक कीमत है तो 5 किलोग्राम चीनी, कीमत 1 रुपया, ये रही 5 किलोग्राम चीनी, तो ये बिंदी आ जाएगी हमारी। इसको अगर आप ऐसे चाहो तो इसको ऐसे भी मिला सकते हो। ये इस प्रकार से हमने इसको मिला दिया, और जितनी भी ये हमारे बिंदु आए हैं सभी बिंदु को जोड़ने वाली जो हमारी रेखा है वो हमारी है मांग वक्र। अब हमारी मांग के नियम में हमने कौन सी चीज लिखी है? सबसे पहले अर्थ, जिसमें एक बात आप लोगों को बहुत जरूरी लिखनी है कि अन्य बातें समान रहने पर कम कीमत पर अधिक मांग और अधिक कीमत पर कम मांग की जाती है। अर्थात मांग का नियम हमें मांग और कीमत के विपरीत संबंध को दर्शाता है। फिर हमने इसका ये सूत्र लिखा है, फिर हमने इसकी व्याख्या करी है। अब है इसकी मान्यताएं। मान्यताएं मतलब अन्य बातें कौन सी हैं वे जो समान रहेंगी, वे हमारी मान्यताएं होती हैं। तो हम इसकी मान्यताएं लिखेंगे। मान्यताओं का मतलब है कि कौन सी बातें हम मान कर चलेंगे। हम नंबर 1, उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। ये हमने मान्यताओं में यहाँ लिखना है कि उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। उपभोक्ता की आय स्थिर रहने से क्या मतलब है कि अगर मान लो हमारी कीमत बढ़ गई और साथ में हमारी आय भी बढ़ गई, तो हम जितनी पहले वस्तु खरीदे थे उतनी ही खरीदेंगे क्योंकि हमारी आय भी बढ़ गई। लेकिन मांग का नियम कब लागू होगा? जब हमारी आय स्थिर रहती है। नंबर 2, देश में सामान्य स्थिति होनी चाहिए। सामान्य स्थिति का मतलब युद्ध की स्थिति, अकाल की स्थिति, ये वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक सामान्य देश में जब वातावरण होगा तो मांग का नियम लागू होगा। तीसरा है संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी स्थिर रहनी चाहिए। संबंधित वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं? पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं, उनकी कीमतें भी स्थिर रहनी चाहिए। और जो वस्तु है वो सामान्य होनी चाहिए। आप सोचोगे कि वस्तु बहुत सारी प्रकार की वस्तुएं होती हैं, जैसे घटिया वस्तु होती हैं, विलासिता की वस्तु होती हैं, आवश्यक वस्तुएं होती हैं और सामान्य वस्तुएं होती हैं। तो ये नियम किस पे लागू होता है? वस्तुएं जब सामान्य रहती हैं। उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मान लो कोई वस्तु बहुत महंगी होगी लेकिन हमें वो इतनी पसंद है कि महंगी होते हुए भी हम उसको खरीद के लेके आते हैं, तो इसका मतलब मांग का नियम लागू नहीं होया। तो मांग का नियम लागू होने के कारण के लिए हम किन बातों को मान कर चलते हैं, वे जो बातें हैं वे मान्यताएं हैं, और वे हमने इसमें जरूर लिखनी है कि उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए,
उपभोक्ता की रुचि और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देश में सामान्य स्थिति होनी चाहिए। संबंधित जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये कुछ मान्यताएं हैं जो आप लोगों ने इसमें ज़रूर और ज़रूर लिखनी है। तो ये मैंने आपको जो आज मांग का नियम बताया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा पेपर में आता है और ये आप लोग इसको बार बार जब वीडियो देख के और इसको फिर लिख के देखो, जैसे जैसे मैंने बताया है उसी प्रकार से आप अपनी इसको कॉपी में लिख सकते हो। बुक्स आप लोगों के पास है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। आज के लिए मांग का नियम इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो मांग के लेसन की जितनी भी हमारी चीज़ें बची हुई हैं, मैं वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरा टीचिंग ऑफ मेथड आप लोगों को अच्छा लगता है, जो भी बच्चे मेरी वीडियो को देखते हैं, तो प्लीज़ वे है ना इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ताकि मैं अगली वीडियो जब आप लोगों को दूँ तो आप लोगों को उस चीज़ का पता चल जाए।